तो अगर आप राजस्थान से हैं, ट्रेन से सफर करते हैं या बस खबरों में रेल बजट सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए है। रेल बजट 2026-27 में राजस्थान को 10,228 करोड़ मिले हैं। सवाल यह है कि ये रकम इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? इसका फायदा आम आदमी को कैसे मिलेगा? स्टेशन, ट्रेन, ट्रैक क्या क्या बदलेगा? चलिए एक एक करके विस्तार से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये 10,228 करोड़ इतनी बड़ी बात क्यों है? सीधी भाषा में कहें तो राजस्थान को रेलवे में आज तक इतना पैसा कभी नहीं मिला। पहले राजस्थान को हर साल औसतन 600 से 700 करोड़ मिलते थे। अब सीधे 10,228 करोड़, यानी लगभग 15 गुना ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा एक जगह लगेगा, बल्कि ये पैसा पूरे राज्य में फैलकर काम करेगा। स्टेशन, ट्रैक, ट्रेन, सिक्योरिटी और सुविधाओं पर। इसीलिए इसे हर अखबार में लिखा गया है, राजस्थान को रेल बजट में ऐतिहासिक सौगात। ये पैसा आखिर जाएगा कहां? यही असली कहानी है। रेलवे बजट सिर्फ कागजों का खेल नहीं होता, ये पैसा जमीन पर दिखता है। राजस्थान में ये पैसा 5 बड़े कामों में खर्च होता है। रेलवे स्टेशन अब पुराने जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपने कभी छोटे या मीडियम स्टेशन देखे हो तो आप जानते होंगे कि कम रोशनी, बैठने की ठीक व्यवस्था नहीं, टॉयलेट्स खराब हैं, गंदे हैं, पूछताछ के लिए भटकना पड़ता है। अब यही जो चीजें हैं, ये बदलने की कोशिश है। अमृत स्टेशन योजना क्या है? रेलवे ने तय किया कि देश भर के स्टेशन को हवाई अड्डे जैसा आधुनिक मॉडर्नाइज किया जाएगा और राजस्थान में 85 से ज्यादा स्टेशन नए रूप में विकसित होंगे, डेवलप होंगे। इन स्टेशन पर मिलेगा साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स, लिफ्ट और एस्केलेटर्स, अच्छे वेटिंग रूम्स, बेहतर लाइटिंग, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं। एग्जाम्पल के लिए देशनोक हो, बूंदी का जिक्र मैं करूं, या फिर मैं फतेहपुर शेखावाटी की बात करूं, गोविंदगढ़ की बात यहाँ पर हम करें, मंडावर महुआ रोड का जिक्र करें। इनमें से कई स्टेशन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि जैसलमेर स्टेशन नहीं पहचान बनेगा। अब जरा स्पेसिफिकली हम जैसलमेर की बात करते हैं। रेलवे ने जैसलमेर स्टेशन को ऐसा बनाया है, स्टेशन देखते ही आपको लगे कि आप राजस्थान में हैं। पीले पत्थर जैसा डिजाइन, लोक कला की झलक, आधुनिक सुविधाएं प्लस पारंपरिक लुक। स्टेशन पर लिफ्ट, एस्केलेटर, बड़े वेटिंग हॉल, बेहतर सुरक्षा, सिक्योरिटी, और जल्द ही इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पर्यटन के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसलमेर आने वाला पर्यटक स्टेशन से ही जाहिर है प्रभावित होगा, इंप्रेस होगा। ट्रैक, लाइन और बिजली, असली इंफ्रास्ट्रक्चर। अब थोड़ा टेक्निकल लेकिन आसान लैंग्वेज में समझते हैं। लगभग पूरी राजस्थान रेलवे स्टेशन अब बिजली से चलते हैं। राजस्थान की 99% जो रेल लाइंस है वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं। मतलब डीजल कम, पोल्यूशन कम, ट्रेन तेज और सस्ती, किफायती। ट्रैक डबलिंग क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जब एक ही ट्रैक पर दोनों दिशाओं की ट्रेन चलती हैं, देरी होती है, ट्रैफिक बढ़ता है। इसीलिए कई रूट पर डबल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, जैसे कि रतनगढ़ चूरू, चूरू सादुलपुर। इससे ट्रेन एक तो समय पर चलेंगी, माल ढुलाई आपकी तेज होगी, इसके साथ साथ भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। नई ट्रेन की बात करें तो सफर अब तेज और आरामदायक होगा। अब आते हैं उस चीज पर जो आम यात्री सबसे पहले पूछता है कि नई ट्रेन कौन सी मिलने वाली हैं? वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान में अब वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेन चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। इन ट्रेन में खास क्या है? इन ट्रेन में तेज रफ्तार यानी कि स्पीड, आरामदायक सीट्स, बेहतर सुरक्षा, कम समय में लंबी दूरी, और इसके साथ अगर एक चीज और हम देखें यानी कि खास बात का जिक्र करें तो जोधपुर से स्लीपर वंदे भारत की योजना भी बताई जा रही है। सुरक्षा कवच सिस्टम क्या है ये भी बताते चले। देखिए, बहुत जरूरी बात है सेफ्टी, सिक्योरिटी। सबसे पहले इसका जो है अगर हम देखें जिक्र हमारे जहन में आता है। रेलवे अब एक खास तकनीक ला रहा है जिसका नाम है कवच सिस्टम। ये सिस्टम ट्रेन को टक्कर से बचाता है। अगर ड्राइवर से गलती हो जाए तो खुद ब्रेक लगा देता है, सिग्नल तोड़ने से रोकता है। राजस्थान यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 1500 प्लस किलोमीटर ट्रैक पर कवच लगाने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। यानी आने वाले समय में ट्रेन सफर और ज्यादा सिक्योर्ड होगा, सुरक्षित होगा।
अब सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी को इससे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, बहुत सी योजनाएं सुनने में बड़ी लगती हैं, लेकिन फायदा तब है जब आम आदमी को वाकई में ये फायदा नजर आए। कहा जा रहा है कि रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब स्टेशन का निर्माण होगा और ट्रैक बिछाने का काम होगा, मेंटेनेंस होगी, टेक्निकल काम की जरूरत होगी, तो ऐसे में जाहिर है कि हजारों लोगों को काम मिलेगा। पर्यटन को बूस्ट मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान पहले से ही टूरिज्म स्टेट है। बेहतर स्टेशन प्लस तेज रफ्तार ट्रेन, ऐसे में क्या होगा, ज्यादा पर्यटक आएंगे। होटल, टैक्सी, गाइड, सबको फायदा होगा। व्यापार और खेती को फायदा होगा। माल सस्ता और जल्दी पहुंचेगा। किसान अपने प्रोडक्ट दूर तक भेज पाएगा। लॉजिस्टिक खर्च कम होगा। अब इसके बीच बताते हैं कि आखिर क्या कोई चुनौती भी है? निश्चित तौर पर है चुनौती। इतना बड़ा बजट मिलने के साथ कुछ सवाल भी हैं। क्या सारे प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो जाएंगे? पैसा सही जगह पर खर्च होगा या नहीं? छोटे स्टेशन तक सुविधाएं सच में पहुंचेंगी? इन सवालों का जवाब आने वाले 2 से 3 साल में जमीन पर नजर आएगा। ये सिर्फ बजट नहीं है, दिशा है। 10,228 करोड़ का ये रेल बजट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, राजस्थान के भविष्य की तैयारी है। इससे स्टेशन बदलेंगे, ट्रेन बेहतर होंगी, सफर सुरक्षित होगा, रोजगार बढ़ेगा, राज्य की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर ये सब सही तरीके से लागू हुआ तो आने वाले सालों में लोग कहेंगे कि राजस्थान में रेल सफर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब जाहिर है ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है, सकारात्मक, पॉजिटिव, सब अच्छा ही अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कि वाकई में ऐसा देखने को मिलता भी है या नहीं।